बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। उसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन लिखता और टेबल बनाता उसमें समय लगता, इसलिए पहले मैंने वीडियो पॉज करके पहले बना लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या बताता है कि किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, वो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है। और उन एलिमेंट्स का रेशियो क्या है वो हमको एम्पिरिकल फार्मूला से पता चलता है। जैसे कि बेंजीन C6H6 ये बेंजीन है, ठीक है, और C2H2 ये होता है एसिटिलीन, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमको ये बताता है कि इसमें कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमको ये पता चला कि दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कितने एटम हैं। वैसे ही एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, इससे हमको ये पता चलता है कि एसिटिलीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला हमको क्या बताता है, इनका रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 1:1, मतलब 6:6 है, मतलब 1:1। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो इसमें क्या है, 1:1। तो ये जो CH लिखूंगा वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा 1:1। वैसे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, 2:2, मतलब 1:1, मतलब इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH, मतलब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ये फार्मूला जो है वो हमको डिफरेंट एलिमेंट्स का रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स का रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग को क्या बताता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन about the number of atoms of a particular element in a molecule, but empirical formula gives information about the ratio of different elements in the molecule. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, ये हमको बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितने एटम है और उनका रेशियो बताने वाले फार्मूला को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, अब मान लीजिए की बात है, मैं आपको बोला दो कंपाउंड है, उसमें नाम नहीं लिया था, ठीक है, दो कंपाउंड A और B है, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला यही है CH, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है A का वो 78 है और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 26 है। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 78 है, और इसका दूसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 26 है। तो बोल रहा है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे के बोल रहा है कि दो कंपाउंड A और B हैं, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है, ठीक है। एक का मॉलिक्यूलर मास 78 है, एक का मॉलिक्यूलर मास 26 है। तो बताइए कि A और B का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या होगा, CH कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1 है, तो कार्बन का मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, तो टोटल मास कितना हो गया, 13। तो 13 जो हो गया वो CH का मास हो गया, और इसका मास इसका कितना गुना दिख रहा है आपको, 6 टाइम्स, 13 6 78। तो इसका जो मास है वो इसका 6 टाइम्स है। अब आप बात समझिए, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C और H। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपाउंड में भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और उनका रेशियो 1:1 है। इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH है। एम्पिरिकल फार्मूला में वो हर एलिमेंट आएगा जो कंपाउंड में है। तो यदि इन दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन बस है, इसका मतलब दोनों में केवल दो ही एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। दोनों कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला में उनका रेशियो 1:1 है, इसका मतलब दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर, मतलब इसमें जितने कार्बन है और मतलब इसमें जितना कार्बन उतना ही इसमें हाइड्रोजन होगा, वैसे इसमें जितना कार्बन उतना ही इसमें हाइड्रोजन होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमको दो चीज जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड में है और उनका रेशियो क्या है। तो हमको पता चला कि दोनों कंपाउंड में दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन,
और दोनों ही कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है। ये 2 बात पता चल गई। ठीक, अब यही यूनिट इसमें कितने बार रिपीट हो रहा है यह हमको देखना है। इसके लिए एक सिंपल सी चीज समझिए। यदि मैं बोलता हूं कि एक माजा का जो छोटा 5 रुपए या 10 रुपए का जो पैकेट आता है, माजा ड्रिंक जो आता है ना, तो मान लीजिए वो 20 ग्राम का है। एक बॉक्स छोटा वाला जो हम लोग लेते हैं वो 20 ग्राम का है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कितने बॉक्स हैं। 200 ग्राम का अगर पैकेट है तो कितने बॉक्स हैं? तो आप क्या किए कि 200 डिवाइडेड बाई 20 किए तो 10 आ गया। मतलब मास ऑफ टोटल मास ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट। इससे आपको पता चल गया कि इसके अंदर ऐसे कितने यूनिट है। सेम वही चीज यहां पर है, ये बॉक्स हो गया, ये एक पैकेट का मास हो गया। आपको ये मालूम है कि इसी रेशियो में इसमें है, पर ये इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसके मास से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये इंपेरिकल फार्मूला से जो मास निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला से निकाला गया मास क्या कहलाता है? फार्मूला मास। फार्मूला मास। और ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो निकाला गया मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। इंपेरिकल फार्मूला से जो निकाला जाएगा वो फार्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो निकाला जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा इंपेरिकल फार्मूला के बराबर या उससे ज्यादा होगा। ये इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास से बराबर या उससे ज्यादा होगा, कभी भी मॉलिक्यूलर मास कम नहीं होता। अब ये मॉलिक्यूलर मास 78 है और ये 13 है। यही इसमें कितने बार रिपीट हो रहा है? रिपीटिंग यूनिट इसमें कौन है? CH। जैसे इसमें रिपीटिंग यूनिट छोटा बॉक्स था, उसमें बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स कितने बार है उसको निकालने के लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय बॉक्स मास ऑफ लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट, तो उससे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गया। सेम चीज यहां पर भी है, यही चीज इसमें रिपीट है। तो ये चीज इसमें कितने बार रिपीट है, तो मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा मतलब कि इस मॉलिक्यूल ए में ये CH 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यदि CH 6 टाइम्स रिपीट होगा, मतलब ये पूरा CH 6 टाइम्स रिपीट होगा, तो C6H6 फार्मूला नहीं आ जाएगा। ठीक, वैसे इसमें क्या है? 26 मॉलिक्यूलर मास है, तो 26 में 13 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसके केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? CH का 2 टाइम्स, मतलब C2H2। तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास या फार्मूला मास आप बोल दीजिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास से आपको यह पता चलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में इंपेरिकल फार्मूला कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि इस केस में कंपाउंड ए में मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास का 6 टाइम्स है। मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास का 6 टाइम्स है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इंपेरिकल फार्मूला के 6 गुना है। ठीक, इसमें केस में कंपाउंड बी के केस में मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास से 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स इंपेरिकल फार्मूला के 2 गुना है। तो कहने का मतलब ये है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास हमको एक पर्टिकुलर फार्मूला देता है, उसको आप समझिए कि क्या है। उसको हम लोग एन बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि किसी मॉलिक्यूल में एम्पिरिकल फार्मूला कितने बार रिपीट हो रहा है, उसकी संख्या को हम लोग क्या बोल दिया है। जैसे पहले केस में क्या था? 78 था ए और एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 था 6। इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू 6 हो गई, मतलब कंपाउंड ए में ये एम्पिरिकल फार्मूला CH 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए फार्मूला क्या हो गया? C6H6। दूसरे केस में यही मॉलिक्यूलर मास 26 था, तो आंसर कितना आ रहा था? 2। इसका मतलब ये पता चला कि जो मॉलिक्यूल है उसमें ये CH 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो फार्मूला आ जाएगा C2H2। ये मैं आपको बात बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का रेशियो क्या है।
एन हमको क्या बताता है कि मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फार्मूला मास का कितना गुना ज्यादा है, ये बताता है। और मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फार्मूला मास से जितना गुना ज्यादा होता है उतना ही गुना उसमें एटम्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करें। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग एक सॉल्व करके देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। इसके आगे और भी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पर अभी मैं एम्पिरिकल फार्मूला टॉपिक समझाने के लिए इस एग्जांपल को लिया हूं, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं।